नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जहां दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल चुका है। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में बारिश हो रही है और लोगों को गर्मी की मार से राहत जरूर मिली। रात से ही यहां पर बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट है। यूपी के 40 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी रहने वाला है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रात से ही बारिश का दौर जारी है। इसके अलावा आपको ये भी जानकारी दे दें, क्योंकि देखिए झमाझम बारिश हो रही है और बारिश की वजह से तापमान भी लुढ़क चुका है। अभी तक जो उमस और भीषण गर्मी पड़ रही थी, उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती ज़रूर नजर आ रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोगों को राहत मिली है। झमाझम बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो तापमान में गिरावट आ चुकी है, तो तापमान में गिरावट आ गई है। 11 जुलाई तक बारिश के आसार जो हैं वो जताए गए हैं। 11 जुलाई तक बारिश हो सकती है। वहीं उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत जरूर मिली है। मौसम का मिजाज बदल चुका है। रात से ही बारिश का दौर जारी है। तो आपको ये जानकारी दे दें, इस बार 40 जिलों में जहां पर बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। लेकिन वहीं इसका दूसरा पहलू ये है कि जो भीषण गर्मी अभी पड़ रही थी, इससे लोगों को काफ़ी राहत मिली है। और इस बार अच्छा मानसून है और मानसून इतना अच्छा होने की वजह से धान की रोपाई भी किसानों की अच्छे से हो रही है। तो उमस भरी गर्मी से एक तरफ लोगों को राहत मिल रही है। रात से ही बारिश का दौर जारी है। गरज और चमक के साथ बारिश हो रही है और दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश के बाद लोगों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। गाजियाबाद की बात कर लें, यहाँ से भी ऐसी तस्वीरें, नोएडा से भी ऐसी तस्वीरें। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि इस बार केरल से जो मानसून की एंट्री हुई थी, वो 10 दिन पहले हुई थी। उसके बाद महाराष्ट्र में जब मानसून अटक जाता है, तो उसके बाद 10 दिन की देरी के बाद मानसून पहुंचता है। लेकिन रफ्तार राजस्थान के बाद पकड़ता है और जैसे ही उत्तर भारत की ओर मानसून आता है, तो अपने पूरे वेग में आता है। और आपने देखा कि किस तरीके से बारिशों का जो दौर भी है वो जारी है। तो बारिशों का दौर भी जारी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि बारिश को लेकर लोगों के चेहरों पे मुस्कान भी आ गई है। तो दिल्ली की बात कर लें, नोएडा की बात कर लें, गाजियाबाद की बात करें, यहाँ पर बारिश का दौर जारी है। लेकिन यही बारिश पहाड़ों में आफत बनकर भी बरस रही है। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जारी है और ऐसे में दिल्ली एनसीआर से बहुत से लोग जो यात्रा के लिए निकले हैं, जाहिर तौर पर उन्हें वहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। या अगर कोई अपने वीकेंड पर दिल्ली एनसीआर से हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में जाने की सोच रहा है, तो वो लोग भी ज़रा एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि बारिश का दौर लगातार जारी है और पहाड़ों पर इस समय जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर बात मैदानी इलाकों की करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें, जब तक यहाँ पर जो जल निकासी है पूरे तरीके से रहती, तब तक सब सही है। लेकिन कई बार ऐसी तस्वीरें भी सामने आती हैं जिससे जो है लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। जैसे कि दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर में आप देख सकते हैं कि रात से ही झमाझम बारिश यहाँ पर हुई। लेकिन बात अगर नोएडा की करें, तो कई इलाकों में जलभराव की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिससे लोगों को मुश्किलों का सामना हो सकता है आज करना पड़े, अगर यूं ही बारिश जारी रहती है। अब ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि जल निकासी किस तरीके से है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। गर्मी से राहत मिल गई है। जो तापमान 45 डिग्री के पार जा रहा था, हालांकि पिछले साल का रिकॉर्ड इस बार तापमान ने नहीं तोड़ा है। इस बार मानसून, प्री मानसून और इसके साथ ही गर्मी में भी जो मानसून है, नौतपा का जो कहर है, वो भी देखने को नहीं मिला। मानसून जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहा है। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम दिल्ली से, जहां पर गर्मी से राहत मिली। नोएडा की तस्वीर, हालांकि कई जगहों पर जलभराव ज़रूर हुआ है। और वहीं गाजियाबाद की बात करें तो यहाँ पर मौसम का मिजाज बदल चुका है। और चलिए अब मेरठ आपको लिए चलते हैं। सरफराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जान लेते हैं इस समय मेरठ में मौसम को लेकर क्या तस्वीरें हैं। सरफराज।
देखिए दीपशिखा, जिस तरीके से मानसून ने पश्चिमी जिलों का रुख कर लिया है, तो ऐसे में उसका असर भी देखने को मिल रहा है। मेरठ में रविवार को भी अ, कई बार बारिश हुई, जिसके बाद जो तापमान है वो करीब करीब 33 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा आज अगर बात करें सोमवार की, तो सुबह से ही जो है बादल छाए हुए हैं और मौसम जो है खुशनुमा बना हुआ है। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि आज दोबारा से यहाँ पर बारिश होगी और आने वाले एक सप्ताह तक ऐसा ही मौसम बना रहने वाला है। लेकिन इसके अलावा जो अहम बात यह है कि बावजूद इसके उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलती हुई दिख रही है। लोग जैसे ही बारिश रुकती है तो वापस जो है उमस आ जाती है और गर्मी से जो लोग बेहाल हो जाते हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बारिश हो रही है, तो थोड़ी बहुत देर के लिए राहत जरूर मिली है लोगों को। और आपको बता दें कि अभी मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जो पूरी तरीके से जो मानसून की जब आगमन होगा, तब जाकर कुछ लोगों को राहत मिलने वाली है। लेकिन जिस तरीके से रुक रुक कर बारिश हो रही है, उसके अलावा इसकी कुछ दिक्कतें भी सामने आ रही हैं, जैसे जलभराव की स्थिति मेरठ में बन जाती है और वाटर लॉगिंग देखने को यहाँ पर कई जगह मिल जाता है। तो ये सब तस्वीरें जो है मेरठ से हैं, जो मेरठ के हालात हैं फिलहाल। इस वक्त बादल छाए हुए हैं और ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद यहाँ बारिश भी हो सकती है। जी। तो बिल्कुल बारिश जो है यहाँ पर लगातार हो सकती है। और शुभम भी है लखनऊ से हमारे साथ, तो लखनऊ लिए चलते हैं। देखिए शुभम, अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आती है कि उमस थी, लोगों को वाटर एटीएम से पानी नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब बारिश के आने के बाद क्या कुछ यहाँ पर नज़ारा देखने को मिल रहा है? क्योंकि जाहिर तौर पर मौसम तो सुहाना हुआ ही होगा, उमस से राहत तो मिली होगी। जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल अभी कुछ दिनों पहले तक राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो मौसम में जो परिवर्तन हुआ था उसने लोगों को राहत ज़रूर दी थी, लेकिन बीते कुछ 48 घंटों में गर्मी ने एक बार फिर से अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया है। जिस हिसाब से बारिश लग रहा था कि हर दिन बारिश होने की स्थिति बनी रहेगी, फिलहाल लखनऊ में ना ही कल बारिश हुई है और ना ही आज कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना ये ज़रूर था कि आज हल्की बूंदाबांदी या फिर मौसम में थोड़ी सी बदली हुई स्थिति नज़र आ सकती है, लेकिन फिलहाल अभी राजधानी लखनऊ में ऐसी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। सुबह से ही धूप है, उमस है, जिसकी वजह से लोगों को शेड और इन तमाम चीज़ों का सहारा लेना पड़ रहा है। गर्मी को लेकर के मौसम वैज्ञानिकों का कहना ज़रूर है कि फ़िलहाल अभी आने वाले कुछ दिनों में राहत मिल सकती है, लेकिन राजधानी लखनऊ में फ़िलहाल इसके कुछ भी आसार देखने को मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। अन्य प्रदेशों की अगर बात, अन्य प्रदेश के जिलों की बात करें तो अलग अलग जगहों पर मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश की स्थिति बनी रहेगी, लोगों को गर्मी से राहत ज़रूर मिलेगी। और इसके साथ ही साथ जहां पर भी बारिश ज़्यादा हो रही है, नदी अपने निशान से, खतरे के निशान के ऊपर जा रही है, वहां पर भी अलर्ट किया गया है कि किसी भी तरीके से अगर बाढ़ की स्थिति बने तो समय रहते राहत सामग्री तमाम चीज़ों को भी पहुँचाया जाए। लेकिन राजधानी लखनऊ की स्थिति फ़िलहाल लोगों को गर्मी से परेशानी, बेहाल हैं लोग और लोग इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ पर भी बारिश वैसी हो जैसी लोगों को उम्मीद है। बिल्कुल, सरफराज भी हमारे साथ बने हैं। सरफराज, देखिए शहरों में जब बारिश होती है तो ये बारिश कहीं ना कहीं खुशनुमा पल लेकर आती है, लेकिन यही बारिश जब रूरल एरिया में होती है तो जाहिर तौर पर कई परेशानियां भी होती है। किसानों की अगर हम बात करें, हालांकि अभी धान की रोपाई है तो इतना ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, लेकिन सड़कों की व्यवस्थाओं को लेकर हम बात करें या फिर जल निकासी को लेकर बात करें तो चिंता का सबब बनी रहती है ये तस्वीरें। देखिए बिल्कुल, देहात में जिस तरीके से बारिश होती है तो वहां पर भी काफी समस्या देखने को मिलती है, क्योंकि जो तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं इतनी नहीं होती जितनी शहर के में जो अधिकारी, जो संबंधित विभाग है वो करते हैं। इसके अलावा जो खादर के इलाके हैं मेरठ में, अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ जो गंगा नदी का जलस्तर है वो लगभग खतरे के निशान से ऊपर ही बह रहा है। तो ऐसे में बाढ़ का खतरा भी नजर आता है। लोग जो है अपने इलाकों को छोड़कर वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं। वहां पर भी लगातार प्रशासन इस तरह की अलर्ट जारी कर रहा है। तो ये सब समस्या देहात में भी देखने को मिलती है और कहीं ना कहीं ज्यादा संकट देहात में जो है बरसात के मौसम में यहाँ पर देखने को मिलता है। फिलहाल जो है मेरठ में सभी तरह की जो तैयारियां हैं, जिस तरीके से दावा किया जा रहा है, वो दावा तो किया जा रहा है लेकिन उसकी पोल भी खुल जाती है। तो अभी चूंकि इतनी ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, लेकिन आने वाले समय में जिस तरीके से लगातार बारिश होगी तो उस समय क्या स्थिति होगी ये देखने वाली बात है और ये कहीं ना कहीं एक चुनौती है मेरठ प्रशासन के लिए। जी।
बिल्कुल। शुभम देखिए, पिछले साल के मुकाबले इस साल की हम बात करें, मानसून जल्दी आ गया, मानसून ज़्यादा एक्टिव भी है और पिछले साल जो तापमान लगातार नौतपा के साथ साथ ही 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह रहा था, वो तापमान इस बार थोड़ा कम भी रहा है। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए कि मई और जून के महीने में खास तौर से जिस तरीके से पिछली बार गर्मी पड़ी थी, ठीक वैसी ही गर्मी तो इस बार नहीं पड़ी, लेकिन हाँ लोगों को परेशान ज़रूर किया। बहुत ज़्यादा तापमान देखने को भी नहीं मिला और साथ ही साथ जो सावन का समय था, जो बारिश का समय था, वो थोड़ा सा पहले, कम से कम हफ्ते से 10 दिन पहले भी इस बार बारिश का मौसम, मानसून पहले से ही आ गया था और इस वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा राहत भी देखने को मिली। और इसके साथ ही साथ क्योंकि जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी, प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, 10 दिन पहले के आसपास मानसून की दस्तक ने लोगों को राहत ज़रूर दी। आजकल की भी बात करें तो गर्मी जिस तरीके से पड़नी चाहिए उस तरीके की तो गर्मी नहीं है, लेकिन हाँ लोग जिस तरह से मानसून का इंतज़ार कर रहे हैं तो उसके तुलना में जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी लोगों को महसूस करनी पड़ रही है। तो फिलहाल अभी इंतज़ार लोग इस तरह से बारिश का कर रहे हैं कि बारिश हो तो उनको इस जो गर्मी से जो उमस है उससे थोड़ी राहत मिले। मौसम वैज्ञानिकों का हाँ ज़रूर ये कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में राहत मिलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल राहत मिलती नजर आएगी। और गाजियाबाद से सोनू भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, दिल्ली एनसीआर में रात से ही झमाझम बारिश हो रही है, गाजियाबाद का क्या हाल? देखिए, मौसम विभाग द्वारा पहले ही येलो अलर्ट जारी किया गया था कि आने वाले दिनों में बारिश होगी और जो मानसून है उसने दस्तक दे दी है। देर रात से बारिश हो रही है, झमाझम बारिश हो रही है, जहाँ एक तरफा उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं बारिश होने के बाद मौसम सुहावना हो गया है। जो उमस भरी गर्मी है उससे लोगों को राहत मिली है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और झमाझम बारिश हो रही है। वहीं बात करें प्रशासन की तैयारियों को लेकर, तो तैयारियां प्रशासन ने पूरी की है। ब्रीफिंग कर कर जो नगर आयुक्त है उसने लगातार जो ब्रीफिंग की है कि किसी तरीके की जल भराव की समस्या नहीं आनी चाहिए। हालांकि जो जब बारिश तेज होती है तो सड़कें जलमग्न हो जाती हैं और जल भराव की समस्या भी सामने आती है। ऐसे में लगातार मशीनें सड़कों पर लगाई गई हैं, अगर कहीं जल भराव की समस्या आती है तो उसको तुरंत निकाला जाए, क्योंकि ज़्यादातर जब बारिश का पानी भरता है तो उससे मच्छर भी उत्पन्न होते हैं और तमाम तरह की बीमारियां सामने आती हैं। इसको लेकर जो प्रशासन है वो गंभीर है और लगातार उस पर जो अधिकारी हैं वो अलर्ट हैं और सड़कों पर निकलकर खुद देख रहे हैं कि अगर किसी तरीके की कहीं जल भराव की बिल्कुल। समस्या है तो तो उसका यहाँ निस्तारण पर जो किया जाए। अधिकारियों की ओर से पूरी तैयारियां की गई हैं और चलते सरफराज के पास। सरफराज, देखिए तैयारियों को लेकर अगर हम बात करें तो प्रशासन की ओर से क्या तैयारी की गई है? जल निकासी को लेकर जो व्यवस्थाएं और दावे किए जाते हैं वो क्या यहाँ पर परिपूर्ण होते दिखाई दे रही है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले हफ्ते जब बारिश आई थी तो कहीं न कहीं जो नाले थे वो पूरी तरीके से चौक थे, तो ऐसे में जलमग्न सड़कें हो गई थी और जो वाटर लॉगिंग है उसकी भी समस्या देखने को मिल रही थी। लेकिन फिलहाल इसके बाद प्रशासन ने इतना ज़रूर किया है कि जो बड़े नाले और नालियाँ हैं उनकी पूर्ण रूप से जो है सफाई यहाँ पर की जा चुकी है और ये भी सुनिश्चित किया जा चुका है कि कहीं कोई ऐसा कोई अतिक्रमण तो नहीं है जिससे जैसे कुछ बाज़ारों में ऐसा होता है कि जो दुकान होती है उनके आगे भी लोग अतिक्रमण कर लेते हैं नालों के ऊपर, तो उनको भी जो है हटाया गया है। तो फिलहाल मेरठ प्रशासन चाहे नगर निगम की बात करें तो कहीं न कहीं तैयारी तो की है, लेकिन ये तैयारी कितनी है, ये जब लगातार बरसात होगी, जब बारिश होगी तो उसके बाद ये बात जो है तैयारी कितनी है ये बात सामने आएगी। फिलहाल प्रशासन दावे तो कर रहा है कि तैयारियां पूरी हैं, तो जाहिर है कि अभी क्योंकि बारिश जो है वो इतना ज्यादा नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में थोड़ा सा यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। जी तो बिल्कुल तैयारी को लेकर भी यहाँ पर जाहिर तौर पर नजर बनाए रखनी होगी और यही तैयारी जान लेते हैं शुभम से भी। लखनऊ इस समय अगर ज्यादा बारिश होती है तो कितना तैयार है?
जी बिल्कुल, देखिए लखनऊ में अगर बारिश की बात करें तो कभी इस तरह की स्थिति फिलहाल लंबे समय से तो नहीं आई कि बारिश कितनी भी अधिक हो जाए। तो तमाम तरह की तैयारियों को लेकर के हाँ, जलभराव की स्थिति ज़रूर अलग अलग जगहों पर रहती है। तो इसे लेकर के नगर विकास विभाग की तरफ से, लखनऊ नगर निगम की तरफ से अलग अलग क्षेत्रों में इसे लेकर के बीते कुछ समय से जो नाली और नाले हैं उनको सफाई को लेकर के अभियान चल रहा है। अब देखना ये होगा कि तमाम प्रयास हैं अधिक बारिश होने के बाद कितने ज़्यादा कारगर साबित होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि हर बार की तस्वीर है कि जब भी इस तरह के प्रयास किए जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी जब भारी बारिश होती है तो वो तमाम प्रयास सिफर नजर आते हैं। लेकिन इस बार क्या कुछ चीज़ें सामने आती हैं, ये आने वाले दिनों में तस्वीर साफ हो जाएगी। बिल्कुल, और चलते हैं सोनू के पास। सोनू, देखिए लगातार हो रही है जो बारिश है दिल्ली एनसीआर की, ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली एनसीआर में जो प्रदूषण रहता था जिससे लोग काफी ज्यादा परेशान रहते थे, उसमें भी कहीं ना कहीं गिरावट अब देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल जिस तरीके से उमस भरी गर्मी पड़ रही थी, हालांकि इस बार इतनी गर्मी तेज नहीं रही है, लेकिन हाँ उमस भरी गर्मी ने लोगों को बहुत परेशान किया है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी। वहीं अब जब बारिश हुई है तो थोड़ी राहत तो लोगों को मिली है, कि जिस तरीके से मानसून तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और लोगों को, दिल्ली एनसीआर के लोगों को मानसून का इंतज़ार था, वैसे ही आज हुआ, क्योंकि मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया था कि आने वाले दिनों में तेज बारिश होगी और ऐसे ही हो रहा है। देर रात से झमाझम बारिश हो रही है। बात करें गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद में जिस तरीके से रात से बारिश हो रही है तो काफ़ी हद तक जो मौसम है वो सुहावना हो गया है और लोगों को काफ़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि जो जी, सुबह के समय ऑफिस लोग जाते हैं, क्योंकि आज सोमवार का दिन है, तो उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि बारिश तेज है, क्योंकि ज़्यादातर सड़कों पर देखा जाता है जब बारिश होती है तो जाम की समस्या बढ़ जाती है। उसको लेकर भी यातायात पुलिस ने इंतजाम किए हैं। सुबह से ही जो पुलिसकर्मी हैं वो सड़कों पर पहुंच गए हैं, जिससे जाम की जो समस्या है वो सामने ना आए। इसको लेकर भी लगातार प्रशासन अलर्ट है, क्योंकि बारिश का पहले ही जो अलर्ट है मौसम विभाग ने जारी कर दिया था कि आने वाले दिनों में तेज बारिश हो सकती है, झमाझम बारिश हो सकती है। और साथ में बारिश हुई है, बारिश का आनंद तो लोग ले ही रहे हैं, क्योंकि मौसम जो है, मौसम में काफ़ी बदलाव देखा जा रहा है। जहाँ एक तरफा उमस गर्मी से लोग परेशान थे, वहीं इस समय बारिश होने के बाद लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, तो लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।